हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीटेट एग्जाम में शिक्षण विधियों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आपको हर शिफ्ट में हर पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, तो ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपका कम ही समय में कवर हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग शिक्षण विधियों से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है तो हेर फेर, संकलात्मक समझ, प्रबलन, रटना। तो देखिए, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है वो आपका होता है संकल्पनात्मक समझ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है व्याख्यान विधि से क्वेश्चन आया है कि व्याख्यान जो विधि है किस स्थिति में सबसे अधिक उपयुक्त विधि होगी। क्या अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में, जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करना हो, जब विवादास्पद विषयों को पढ़ाना हो, या उपद्रवी कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा व्याख्यान विधि की, तो व्याख्यान विधि अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में सबसे उपयुक्त विधि होती है। इस चीज़ को मान के चलिए और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि शिक्षा की जो डाल्टन प्रणाली है वो विकसित की गई है, तो किसके द्वारा की गई है। मारिया मॉन्टेसरी, टी रेमोंड, जॉन डेवी और हेलेन पार्कस। ठीक है, तो ये जिस शिक्षा की जो डाल्टन प्रणाली है दोस्तों, ये विकसित की है आपका हेलेन पार्कस के द्वारा। ये आप लोग याद रखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक चीज़ नोट करते चलिए जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। हालांकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, मैंने जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं। ठीक है, एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है, यानी कि ये विधि क्या कहलाएगी। क्या यह प्रयोगशाला विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि, समाधान विधि या प्रोजेक्ट विधि हो। तो यहाँ पे जो ये विधि कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है आपकी ह्यूरिस्टिक विधि, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए थे। यूएसए, यूके, जर्मनी और डेनमार्क। तो कहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्तों, बता दें तो किंडरगार्टन जो स्कूल सबसे पहले स्थापित किए गए थे वो किए गए थे आपके जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है। व्याख्यान, समूह चर्चा, विद्यार्थी वाद विवाद, पाठन द्वारा पठन। तो देखिए, इन सभी में जो बोल रहे हैं समूह चर्चा, विद्यार्थी वाद विवाद, पाठन द्वारा पठन, इसमें जो है प्रत्यक्ष पठन शामिल है। जबकि जो व्याख्यान विधि है दोस्तों, गतिविधि है, इसमें जो है प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि समूह परियोजना कार्य डैश के विकास में सहायता करते हैं। मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा में, प्राप्ति की वैयक्तिक संवेदना, सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल, या उपयुक्त सभी में। तो देखिए, जो समूह परियोजना कार्य है ये आपका सहयोग और समस्या सुलझाने का जो कौशल है के विकास में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है आपका कि बच्चों को छनन क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना, कक्षा चर्चा करना, बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना, या प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। तो देखिए, बच्चों को छनन क्रिया के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो जो सबसे अच्छा तरीका है कि प्रक्रिया का क्या करें, उसके सामने प्रदर्शन करें, तो उनको बच्चे तरीके से इस चीज़ को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग, मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना, या अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना जो है इसकी व्याख्यान की जो है अच्छी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि जो अनुमानित शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है।
स्व अनुभव द्वारा सीखना, समस्या समाधान शामिल करता है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी और विद्यार्थी संपूर्ण पठन क्रिया के दौरान सक्रिय होते हैं। तो अनुमान की बात की गई है, अनुमानी शिक्षण विधि है, तो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर यह उपयोगी नहीं होगी, ये चीज़ बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव पूछा है और यहाँ पे बोला है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पे बोला है उपयोगी, तो ये बात गलत है ना कि उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है ना, तो इस वजह से इस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि शिक्षण की अनुमानी विधि किसके द्वारा विकसित की गई है। तो डेकर, आर्मस्ट्रांग, हर्बर्ट स्पेंसर, मोनरो, किसके द्वारा की गई है दोस्तों। तो शिक्षण की जो अनुमानी विधि है आपका आर्मस्ट्रांग के द्वारा विकसित की गई है। इसको आप लोग याद रखेंगे, नोट करते चलिए एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कूट वाला प्रश्न है, व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण किए जा सकते हैं द्वारा दूर, किसके द्वारा दूर किया जा सकते हैं। क्या व्याख्यान की अवधि बढ़ा करके, विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके, दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोग करके और विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। तो देखिए अवधि बढ़ा करके आप अवगुण दूर नहीं कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके कर सकते हैं, दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग करके कर सकते हैं, विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके कर सकते हैं। हाँ, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 1 और 2, 2, 3, 3, 4 और 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या पूछा गया है कि डैश प्रणाली को उपयोग में से सफल शिक्षण तरीके विकसित हुए हैं, सादृश्य मूल, वैज्ञानिक, यथार्थ और तकनीकी। बता दें दोस्तों, वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग से सफल शिक्षण विकसित हुए हैं, यानी सफल शिक्षण के जो तरीके हैं दोस्तों विकसित हुए हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि जो प्रक्षेपी शिक्षण विधि, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है क्या। बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट या मॉडल। तो यहाँ पर देखिए जो प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का जो एक उदाहरण है दोस्तों वो है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रश्न निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि या प्रयोगशाला विधि। तो देखिए इसमें जो बनेगा आपका जो मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है दोस्तों, तो ये है आपकी समस्या समाधान विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों भी शिक्षण विधि से पूछे जाने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगला जो टॉपिक होगा उसको आपको किस पे चाहिए, और जो भी इंडिविजुअल टॉपिक है आप बता दीजिए, उस पर आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगी। हालांकि ये काम पहले से ही हो रहा है और मैं आप लेके अलग अलग वीडियोज़ लेके आ ही रहा हूँ, ठीक है। पर फिर भी अगर आपका कोई ऐसा है रिक्वायरमेंट है तो उसको आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, उसको भी पूरा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।